संत रामपाल की बात करा या फिर उसके अनुयायियों की बात करा, वो खुला चैलेंज कर रहे हैं। चुनौती हमारी, अगर रामपाल या रामपाल के अनुयायी रामपाल को परमात्मा सिद्ध कर दें तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से खुली बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। जब तक रामपाल ने दीक्षा नहीं ली थी उससे पहले वो भी शराब का सेवन करते थे। आइए आज की इस वीडियो में इसकी फड़क अच्छे तरीके से निकालते हैं और धर्मु जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इन लोगों की नफरतखोरी जग जाहिर की है कि किस प्रकार ये दोगली बातें करते हैं, दोगली बातें करके जनता को मिसलीड करना जानते हैं। इस बात को आपने अपने चैनल के माध्यम से उजागर जो किया है। पहले भी आपने कई सारे नफरतखोर आर्य समाजियों की वीडियो देखी होगी जो समाज को भड़काने का, मिसलीड करने का काम करते हैं। जैसे स्वामी आदित्य वेश पहला था जो लोगों को भड़काया करता था और झूठ फैलाया करता था। दूसरा ये वीरेंद्र आर्य, इसने तो नफरतखोरी की हद ही पार कर दी थी। इसने अपनी मूर्खता को जग जाहिर किया था जिसके बारे में हमने वीडियो में बताया भी था। तीसरे ये हैं ढांडा जी जो कि अपने आप को एजुकेटेड पर्सन बताते हैं और किसी शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं, लेकिन इन्होंने किस प्रकार से मूर्खों वाली और अनपढ़ वाली बातें की है उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में बता रखा है। तो आइए आज इस दिव्यानंद की पोल खोलते हैं, फड़क निकालते हैं अच्छे तरीके से। बिल्कुल खुला चैलेंज आप दे रहे हैं। चुनौती हमारी, अगर रामपाल या रामपाल के अनुयायी वेदों शास्त्रों में, मैंने पहले भी कहा था, कबीर शब्द सिद्ध कर दें और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दें, रामपाल को परमात्मा सिद्ध कर दें तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से खुली बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। तो देखते हैं फिर ये सच स्वीकार करता है या नहीं। और जैसे इसने कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लेंगे यदि वेदों में कबीर साहिब का नाम सिद्ध कर देंगे। तो आइए दिखाते हैं इसको सारे प्रमाण और सिद्ध करते हैं कबीर साहिब को परमात्मा वेदों से। साथ में संत रामपाल जी महाराज भगवान कैसे हुए, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के अनुसार, वो भी आज के इस वीडियो में पता चलेगा। वैसे संत रामपाल जी महाराज ने कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। संत रामपाल जी महाराज अपने आप को दास कहकर संबोधित करते हैं कि मैं परमात्मा का दास हूँ, और किसान वर्ग का भी दास अपने आप को बताते हैं। तो आगे भी रहेंगे। हाँ, बस यही उम्मीद कर रहा है। सेवक हैं आपके और सदा ही सेवक रहेंगे। किसान और मजदूर ने दुखी नहीं होना जब से हमारी बात। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के भक्त समझ चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज आखिर कौन है। अब ये दिव्यानंद जैसे सन्यासी जो अपने आप को युवा सन्यासी बताते हैं, इनका समाज को भड़काने का, झूठ बोलने का मकसद आखिर क्या था। जैसे इसने कहा भी था कि अब मैं साधु हूँ, मेरे पास, मैं कोई नौकरी नहीं करता, मेरे पास कोई धन आय का साधन नहीं है, सब समाज का हमें मिलता है। हम समाज के लिए, समाज हमारी व्यवस्था कर रहा है, हम समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से समझिए इस कारण ये इस प्रकार की झूठी और भ्रामक बातें फैलाता है कि इसका धन आय का साधन लगातार बना रहे। इसको जो समाज के कुछ लोग चंदा देते हैं, इसका जो गुजारा चल रहा है वो चलता रहे। नहीं तो लोग कहने नहीं लग जाएंगे कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, हमसे पैसे ले रहे हो, आपको हम रोटी दे रहे हैं बढ़िया खाने की, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज के प्रति ये नफरतखोरी अपनी जाहिर कर रहे हैं। अपने आप में ये मीटिंग रख देते हैं और मीटिंग में चंद लोग ही उपस्थित होते हैं और फिर उस मीटिंग में क्या करते हैं, अपनी अपनी ढपली पीटने लगते हैं कि यहाँ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका, उन्होंने इस बात पर बात की, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका, आपने उस विषय में वो बात करी, आपने ये काम करने की कोशिश की। मतलब कुछ करा वरा है नहीं, लेकिन अपने आप में ये ढपली पीटने लगते हैं, जबकि इन लोगों को समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने धंधे को बचाने के चक्कर में लगे हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये बताते हैं कि जैसे इसने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज पहले नशा किया करते थे और वो शैतान बना भगवान, उस किताब में लिखा है। इनकी एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है शैतान बना भगवान। उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब तक रामपाल ने दीक्षा नहीं ली थी उससे पहले वो भी शराब का सेवन करते थे। अब इस नफरतखोर दिव्यानंद की बात को पकड़िए। इसने कहा कि ये पुस्तक उन्हीं की है। कौन सी पुस्तक? ये शैतान बना भगवान। जबकि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? संत कृष्णदास जी महाराज, गरीबदासी डेरा, सत साहिब सत्संग भवन, ठाकुरपुरा धाम, जिला अंबाला, ये इसके द्वारा लिखित है ये पुस्तक। और इस पुस्तक को इस कृष्णदास ने क्यों लिखा था? पहले ये 1995 से साल 2000 तक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हुआ करता था, लेकिन इसने अपनी प्रभुता के चक्कर में संत रामपाल जी महाराज की बुराई करना शुरू कर दिया और अपने आप में ये गुरु बन बैठा। तब संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति और भगवान नामक एक किताब लिखी थी। उसमें इसकी सारी डिटेल बताई कि किस प्रकार ये गुरुद्रोही होकर अपने आप में गुरु बन बैठा है। और उस चीज के बारे में कृष्णदास ने इस किताब में भी लिखा है कि मेरे को गुरुद्रोही बताया गया था उस भक्ति और भगवान वाली किताब में। यहाँ लिखा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम करौथा से प्रकाशित भक्ति और भगवान नामक पुस्तक मुझ दास यानी ये कृष्ण स्वामी कृष्ण दास तक पहुंची। एक शिष्य से प्राप्त हुई। मैंने भी जल्दी में मोटा मोटा इसको पढ़ा, जिसमें
हमारे नाम से हेडिंग प्रथम पृष्ठ पर ही है। भक्त संजय उर्फ कृष्णदास गुरुद्रोही का पोल खाता। पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं जोर जोर से हंस पड़ा। मतलब गुरुद्रोही किस प्रकार से था, ये उसकी पूरी घटिया राजनीति को बताया गया था उस किताब में, जनता को, भक्तों को समझाने के लिए। अब उस बात को, उस सच को सुनकर ये हंसने लगा। मतलब वही राग द्वेष ईर्ष्या इसके अंदर चलने लगी और फिर इसने सारी की सारी झूठी मिथ्या बातें संत रामपाल जी महाराज के बारे में फैलाई थी, जिसमें आगे इसने ये 4वें पृष्ठ पे लिखा है कि स्वयं महेंद्र और रामपाल दोनों इकट्ठे बैठकर शराब पीते थे और स्वयं मेरे सामने भी महेंद्र ने शब्द उच्चारण किए कि हमें तो ज्ञान नहीं था पहले। तो ये सारी मन घड़ंत बातें इसने इस किताब में लिखी हैं लोगों को भड़काने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज से लोग नफरत करने लगे और इसने जो अपना धंधा, अपना ढमढमा जो शुरू किया है वो लगातार चलता रहे। नहीं तो इसकी सच्चाई भक्ति और भगवान नाम की उस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने यथार्थ रूप से लिख दी थी और जनता इसको लताड़ने भी लगी थी, जिस कारण इसने राग द्वेष में एक किताब लिखी थी। और उस किताब को आर्य समाजी हमेशा कोट करते रहते हैं कि देखो उस किताब में यहाँ ये लिखा है, उस किताब में वहाँ वो लिखा है। जबकि संत रामपाल जी महाराज के गांव वाले खुद कहा करते थे कि संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक दृष्टि के व्यक्ति थे। शुरू से ही वो राम, कृष्ण, हनुमान जी वगैरह की शुरू से ही भक्ति किया करते थे, ना ही कोई विकारों में लिप्त थे। तो क्या ये नफरत फैलाने वाले आर्य समाजी या फिर कहें वो कृष्णदास जो कि अपने आप में गुरु बन बैठा था, उसको कोई ज्ञान होगा? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईर्ष्या और राग द्वेष निकाल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज ने मेरी सच्चाई कैसे बता दी जनता को इस किताब के माध्यम से। फिर इसने आगे बहुत सारी और बातें कही हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। रामपाल के द्वारा बहुत लंबे समय से शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने पेश किया जा रहा है जी, और वेदों में, शास्त्रों में अपने मनमाने ढंग से वो अर्थ कर रहे हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। संत रामपाल जी महाराज ने इनके ही स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा अनुवादित वेदों को दिखाया है और उसमें त्रुटि बताई है कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, इन्होंने ये लिखा है। यानी जहाँ पर कबीर शब्द है, कबीर शब्द का अर्थ वहां पर कबीर ही होना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका अर्थ कर दिया। जैसे मेरा नाम कहीं पर अभिषेक लिखा है तो अभिषेक का वहां पर अर्थ नहीं होगा, उसका एज इट इज नाम आएगा। इसी प्रकार जहां पर वेदों में परमात्मा की महिमा चल रही है और वहां पर उनका नाम लिखा है तो वहां पर स्पष्ट रूप से उनका नाम लिखा जाना चाहिए था। ये बात संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। जैसे कबीर शब्द है, कबीर को कबीर ही लिखा जाना चाहिए था या कबीर देव लिखा जाना चाहिए था, ना कि वहां पर सर्वज्ञ आता। और यहाँ तक कि कहीं कहीं कबीर शब्द का इन्होंने बुद्धिमान अर्थ भी कर रखा है, जबकि परमात्मा की ये महिमा है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है, बुद्धिमान है, ये उनकी महिमा में आता है। आपको ढेरों प्रमाण देकर स्पष्ट किया जाएगा कि कवि अर्थात कबीर ही काशी वाला कबीर परमात्मा है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रम कौन फैला रहा है। दर्शकों, तत्व ज्ञानहीनता का ये जीता जागता उदाहरण है कि इन डिग्री होल्डर विद्वानों ने कहीं पर कबीर का अर्थ बुद्धिमान कर दिया है और कहीं पर कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। मतलब अनुवाद करते समय परमात्मा का नाम कबीर न लिखकर उसके गुणों को लिख दिया है। कबीर परमात्मा का गुण है कि वो बुद्धिमान भी है और सर्वज्ञ भी है, लेकिन आप यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ या बुद्धिमान नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो ये दुनिया कभी परमात्मा का नाम जान ही नहीं पाएगी कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। कबीर साहिब को परमात्मा क्यों कहा जाता है, वेदों में कहाँ क्या लिखा है, उसकी बात हम आगे दिखाएंगे। आपको सारे प्रमाण क्लियर रूप से बताएंगे कि किस लिए कवि कबीर बना और कबीर कबीर बना, वो सारे प्रमाण आपको दिखाए जाएंगे। अब इसने इसके बाद एक पॉइंट कहा था कि जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि ईश्वर क्या है। देखो, वेदों के अर्थ करने के लिए बताया गया है कि व्यक्ति या जो भी वेदों का अर्थ करने वाला है उसे ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए, उसकी समाधि लगी होनी चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार होगा तब जाकर के वो वेदों के अर्थ कर सकता है। और जो व्यक्ति यही नहीं जानता ईश्वर है क्या, पहली बात तो ईश्वर का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। जो आदमी यही नहीं जानता ईश्वर है क्या, तो बताओ वेदों के कैसे अर्थ कर देगा। हाँ, तुम्हारा कहना सही है कि जब महर्षि दयानंद परमात्मा के बारे में जानते नहीं थे, उनको परमात्मा का कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, तो वो वेदों के अनुवाद सही कैसे कर सकते हैं। अनुवाद किया, उनकी जैसी खोपड़ी चली उस हिसाब से उन्होंने अनुवाद कर दिया, लेकिन उनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने परमात्मा को निराकार बता दिया। और निराकार बताने के लिए उन्होंने जहां पर कबीर शब्द लिखा था उसको सर्वज्ञ कर दिया, बुद्धिमान कर दिया। क्योंकि कबीर साहिब के बारे में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है, देखो जरा। जिन कबीर जी को पूरा भक्त समाज संत मंत का पुरोधा भक्ति युग का जनक मानता है, उस कबीर परमात्मा के बारे में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में क्या लिखा है, देखिए। प्रश्नकर्ता ने दयानंद सरस्वती जी से पूछा कि आप सभी महापुरुषों को गलत बता रहे हैं, तो बताइए कबीर पंथी तो अच्छे हैं।
दयानंद सरस्वती ने कहा, नहीं। प्रश्नकर्ता ने कहा कि क्यों अच्छे नहीं हैं? कबीर साहब तो फूल से उत्पन्न हुए और अंत में फूल ही हो गए। जिस बात को वेद पुराण नहीं जानते थे उसको कबीर जानता था। उनको अच्छा मानने में आपको क्या आपत्ति है? दयानंद सरस्वती ने उत्तर दिया कि क्या कबीर भुनगा था या कलिया था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया? कबीर तो उटपटांग भाषा जानता था, तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। दर्शकों, ये थे कबीर साहेब जी को लेकर दयानंद सरस्वती जी के विचार। तो इस महर्षि दयानंद जैसे अज्ञानी व्यक्ति को परमात्मा की महिमा तक नहीं पता कि परमात्मा क्या क्या कर सकता है। परमात्मा कमल के फूल पर नहीं आ सकता क्या? कबीर कैसे भगवान हो गया? फूल पर आप खुद साइंस, हम साइंस पढ़े हैं, हमें पता है रज और वीर्य से संतान बनती है, शुक्राणु और अंडाणु से बनती है। अब बताओ एक फूल पर कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा? ये तो परियों की कहानी है, विज्ञान विरुद्ध बातें, विज्ञान विरुद्ध, साइंस विरुद्ध बातें हैं। तो कमल के फूल से थोड़ी पैदा हुए थे, कबीर साहेब सह शरीर कमल के फूल पर आए थे। यहाँ तक तुमने जो रजवीर की बात की है कि रजवीर से ही संतान उत्पत्ति होती है, जबकि परमात्मा सह शरीर उस कमल के फूल पे आए थे। मतलब अपनी मूर्खता लगाने से पहले ढंग से रिसर्च कर लिया होता कि संत रामपाल जी महाराज एक्चुअल में बताते क्या हैं, कबीर साहिब कैसे आए थे। अगर साइंटिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो महर्षि दयानंद ने जो सूर्य में लोगों के रहने की बात की है कि सूर्य में भी पृथ्वी जैसे ही लोग रहते हैं, वहां पर बाग बगीचे हैं, वेद पढ़े जाते हैं, तो ये कितना साइंटिफिक है जरा ये भी बताते चलो। अगर कबीर साहेब कमल के फूल पर आना साइंटिफिक नहीं है तो फिर सूर्य में लोगों का रहना, मनुष्यों का रहना कैसे साइंटिफिक हो सकता है? थोड़ा खुद ही दिमाग लगा लिया करो, या फिर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना उद्देश्य है? तो तुम्हारी जो बात थी कि जो व्यक्ति ये ही नहीं जानता कि ईश्वर क्या है वो वेदों का अर्थ कैसे कर सकता है, तो इसी प्रकार के उसने अनर्थ कर रखे थे आपकी महर्षि दयानंद ने। और संत रामपाल जी महाराज जो कि परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, उन्होंने सच्चाई बताई है कि परमात्मा कौन है और कैसे वो प्राप्त होगा, कैसे हमारे दुख दूर होंगे। क्योंकि महर्षि दयानंद ने तो ये भी कह दिया कि भाई कर्म को कोई टाल नहीं सकता, जो हमारे प्रारब्ध में लिखे हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? इस पर दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि नहीं, यानी परमात्मा पाप कर्म समाप्त नहीं कर सकता। प्रश्नकर्ता पूछता है कि तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, वो क्या है? दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निर्भिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। दर्शकों, अब आप ही विचार कीजिए कि पहले इस सवाल के जवाब में दयानंद सरस्वती जी कह रहे थे कि परमात्मा निराकार है, अब यहां कह रहे हैं कि परमात्मा की स्तुति आदि करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। दर्शकों, साक्षात्कार तो साकार का ही हो सकता है। स्वयं परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि वह परमात्मा सतलोक में विराजमान है और सतलोक से सह शरीर यहाँ पर आते हैं और लीला करते हैं। कमल के फूल पर आए और वेदों के और सभी शास्त्रों के ऑथेंटिक और गूढ़ रहस्य कबीर सागर में लिखकर बता गए कि हमने किस प्रकार भक्ति करना चाहिए, वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु क्या है, सारी बात बताकर चले गए। जबकि वो उस समय अनपढ़ की भूमिका निभा रहे थे, एक जुलाहे की भूमिका निभा रहे थे। जबकि वेदों में स्पष्ट लिखा है कि वह परमात्मा जब पृथ्वी पर लीला करने के लिए आता है तो कविताओं के माध्यम से अपने ज्ञान को बोल बोल कर सुनाता है। इस कारण एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। दर्शकों, हैरानी की बात है, ये बात दयानंद सरस्वती जी वेद के इस मंत्र में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वह परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और किशोर अवस्था अर्थात 5 से 6 वर्ष की आयु से ही काव्यना अर्थात कविताओं के माध्यम से रेभन यानी जोर जोर से बोलकर कबीर गिरभी अर्थात कबीर वाणी द्वारा अपना ज्ञान सुनाता है, जिस कारण से वह एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। वह कबीर संत सोम अर्थात वह कबीर अमर परमात्मा है। अगर आपकी महर्षि दयानंद की सच में समाधि लग गई होती या परमात्मा का साक्षात्कार हो गया होता तो मूर्खों वाली बात नहीं करते कि परमात्मा निराकार है, जबकि वेदों में खुद ही लिख रहे हैं। कहीं भुलक्कड़ तो नहीं थे कि भाई वेदों में लिख दिया कि परमात्मा सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, और फिर सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वो किसी को नहीं मिल सकता। और अगर फिर शंका करोगे कि भाई कमल का फूल इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा टिक जाए, तो फिर ये भी बताते चलना कि सूर्य पर लोग कैसे रहते हैं। जो महर्षि दयानंद कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि सूर्य में लोग रहते हैं, बाग बगीचे हैं, वेद पढ़े जाते हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है। वैसे ही संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, परमात्मा के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। जब परमात्मा पूरी सृष्टि पूरी कायनात को बना सकते हैं
1 सेकंड में समाप्त कर सकते हैं, तो क्या वो एक कमल का फूल ऐसा नहीं बना सकते जहां एक बच्चा ठहर सके? तो थोड़ा जो अपना दिमाग खिसका हुआ है ना, उसको भी ठीक करो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार। उनके ज्ञान को सुनो और प्रमाणों को मिलान करो। आर्य समाज के लोग अब जान चुके हैं कि एक्चुअल में सच्चाई क्या थी और किस प्रकार उन लोगों को गुमराह किया गया था कुछ ऐसे तथाकथित और स्वार्थी चंदाचोर लोगों के द्वारा। आगे फिर इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति ईश्वर को जानता है वो निस्वार्थ सेवा करता है, और निस्वार्थ सेवा आज के समय में कौन कर रहे हैं भाई? संत रामपाल जी महाराज। आपका तो स्वार्थ ही लगा होता है, अपने आप में फिर ढपली पीटने लगते हो कि हमने ये किया, हमने वो किया, और धन्यवाद है उनका, धन्यवाद है इनका, अपना मीटिंग्स करते रहते हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जब बाढ़ आई थी उस समय उन्होंने कितनी मदद की, और वो भी निस्वार्थ है, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, जिस कारण आज गांव की गांव संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अब आप बताओ, आप लोगों को कितने प्रधानों ने, कितनी खापों ने सम्मानित किया, और आप लोगों ने उनके लिए क्या किया वो भी बताते चलो। आप सिर्फ उनसे चंदा लूटते आए हैं, उनको लूट लूट कर परेशान करते आए हैं। आर्य समाज इतने पैसे ठगता है समाज से, लेकिन समाज के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता खुश हुई हो और उनको सम्मानित की हो। और जो संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी बुराई करते रहते हैं और कहते हैं कि हम समाज के लिए तत्पर हैं। तत्पर थे तो क्यों नहीं आए फिर बाढ़ राहत सामग्री देने, जब गांव वाले इतने परेशान थे, चारों तरफ त्राहिमाम मच रहा था। फिर कहता है कि राजनीतिक फायदे के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा है और कई बार कहा है कि राजनीति के चक्कर में संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं आएंगे और ना ही भक्तों को राजनीति करने देंगे। जबकि जो भी उनसे मिलने आता है उनको राजनीति से हटकर धर्म नीति में आने के लिए कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इन नफरतखोरों को क्या है, ये दिव्यानंद जैसे नफरतखोर चंदाचोर सिर्फ और सिर्फ अपने आप में धंधा बचाने में लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की, उन महान संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूमिल करने में लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज के पास जो धन आया है वो समाज से आया है, तो ये बात तो संत रामपाल जी महाराज ने एक्सेप्ट की है कि जो दान आता है वो हम सामाजिक कार्य में लगा देते हैं। लेकिन आप लोगों के पास जो पैसे आते हैं, इतनी जमीन जायदाद आर्य समाज के नाम है, उसका आप करते क्या हो? कोई ऐसा कार्य किया हो समाज के लिए जो स्पष्ट रूप से देखा जाता है? एआई से भी पूछा कि भाई ऐसा कोई कार्य किया है आर्य समाज ने, तो उसने भी स्पष्ट कह दिया कि ऐसा कोई कार्य तो हमारे डाटाबेस में नहीं है, लेकिन हाँ सुनने में आता है कि ये किया है, वो किया है। जबकि संत रामपाल जी महाराज का कार्य जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने कितने सारे लोगों की मदद की है और किस प्रकार उन्होंने किसानों को, मजदूरों को एक नई जिंदगी दी है। रामपाल को परमात्मा सिद्ध कर दें तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे, आपके चैनल के माध्यम से खुली बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। तो चलिए इसकी ही बातों से स्पष्ट करते हैं। तो इसने जैसे कहा था कि वेदों के अर्थ करने वाले व्यक्ति को पहले परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए, तो क्या महर्षि दयानंद को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था? साक्षात्कार किसका हो सकता है? साकार का। और महर्षि दयानंद क्या बताते हैं? परमात्मा निराकार है। तो निराकार का साक्षात्कार कैसे करोगे? मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ कि निराकार का साक्षात्कार कैसे करोगे। और अगर दूसरे शब्दों में कहें कि भाई निराकार का भी साक्षात्कार होता है, तो उसका आभास किया जा सकता है, तो चलो आपकी ही थ्योरी के हिसाब से चलें कि भाई हाँ, निराकार का साक्षात्कार भी हो सकता है, आभास भी हो सकता है। तो अब आपको बताते हैं संत रामपाल जी महाराज परमात्मा कैसे हैं। संत रामपाल जी महाराज से जो मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, भक्त को तो छोड़ो, भक्तों को तो पता है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसे दुख दूर किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकता है। जहां महर्षि दयानंद कह देते कि भाई कर्म संस्कार नहीं कर सकते, जो दुख है उनको भोगना पड़ेगा, सभी गुरु भी यही कहते हैं कि जो दुख है उनको भोगना पड़ेगा, वहीं संत रामपाल जी महाराज ने सभी भक्तों के दुख दूर किए, उनके घर की आर्थिक तंगी दूर की और बड़े बड़े सुख दिए। तब जाकर उनको भक्तों ने परमात्मा मानना शुरू किया। अब जो लोग नाम नहीं लिए हैं वो संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए आ रहे हैं। किसान, नेता, गणमान्य सदस्य, मीडिया वाले सब लोग मिलने आ रहे हैं। उनका कहना क्या है, सुनिए। मेरा जन्म 1958 में हुआ और 1957 से बाढ़ से पीड़ित, और 70 साल में मैंने अपनी जिंदगी में अब अपनी जमीन तो मैं वही देखी है। हमारे लिए तो भगवान स्वरूप आए हैं जी, जो 70 साल में सरकार गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती। क्यों ट्रक चलाया उसमें बच गया सर, भगवान है। आप 2 टन अनाज पैदा हो गया। हाँ बताओ फिर, ठीक है, अच्छा हो गया, आपने सेवक आपके भगवान देख लिया आपने। हमारे लिए भगवान है। मतलब वो खुद संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो ये साक्षात्कार होना नहीं है तो क्या है? परमात्मा का उनको साक्षात्कार हुआ, उनको आभास हुआ, इसीलिए वो संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हैं।
तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं तुम्हारे हिसाब से कि परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको साक्षात्कार करवाया, परमात्मा का एहसास करवाया, जिसके कारण सभी लोग, किसान, नेता, गणमान्य सदस्य और साधु संत भी आ रहे हैं जो परमात्मा की तलाश में निकले हुए थे, उनको आभास करवाया नजदीक आते ही। तभी वो संत रामपाल जी महाराज को भगवान भगवान परमात्मा कहकर संबोधित करने लगे। आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, ऐसे न्यूज चैनल पर अपलोडेड है कि किस प्रकार वो भगवान कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को। तो उन्हीं ईश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने वेदों के एक्चुअल अर्थ करके दिखाए हैं। तो फिर उनके जो अनुवाद है उस पर आपको शंका नहीं करनी चाहिए। जब संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया कि यहाँ पर जो कवि लिखा है, एक्चुअल श्लोक में कबीर लिखा है, तो वो कबीर यहाँ पर सर्वज्ञ नहीं हो सकता, तो आपको ये चीज माननी चाहिए, क्योंकि आपके ही अनुसार वेदों के अर्थ करने वाले को साक्षात्कार पहले होना चाहिए। तो जब परमात्मा स्वयं, भगवान स्वयं, ईश्वर स्वयं बता रहे हैं कि इसका अर्थ ये होगा, तो आपको भी अब स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ से स्पष्ट क्या होता है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा हैं, जो अपना साक्षात्कार सभी को करवा रहे हैं, और साथ में अपने आप को वो दास भी बताते चलते हैं कि हम तो आपके दास हैं, किसान मजदूरों के साथ हैं, किसान मजदूरों के दास हैं। जबकि वो साक्षात्कार भी करवा देते हैं उन सभी को कि वो ही परमात्मा है, वो ही भगवान है। तो उन्हीं भगवानों ने यथार्थ अनुवाद बताए हैं पवित्र सदग्रंथों के, और यथार्थ भक्ति विधि से लोगों को लाभ भी दिया है। तो पहली चुनौती तो स्पष्ट हो गई कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार परमात्मा है जो लोग साक्षात्कार कर चुके हैं। तो अब तुरंत भगवा चोला हटाओ और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो। दूसरी भी आपकी शंका क्लियर होगी कि वेदों में कबीर साहिब का नाम कहाँ है, कबीर साहिब भगवान कैसे हैं, जबकि वो तो 600 साल पहले आए थे। तो पहले 600 साल वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कबीर साहिब चारों युगों में आते हैं। कबीर परमेश्वर ने अपने ग्रंथ कबीर सागर और संत गरीबदास जी महाराज ने अपने सदग्रंथ साहिब में भी स्पष्ट किया है कि चारों युगों में कबीर परमात्मा आते हैं। सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युगों में परमात्मा आते हैं और अपना साक्षात्कार करवाते हैं उन सभी लोगों को। जैसे कबीर सागर के हनुमान बोध में हनुमान जी को कबीर परमात्मा मिले थे, उनको ज्ञान समझाया था, सारी सच्चाई बताई थी, साथ में अपना साक्षात्कार भी करवाया था कि किस प्रकार वो परमात्मा है। और उसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है कबीर सागर में, जो कि 600 साल पहले लिखी हुई है, ना कि अभी की लिखी हुई। तुम जितने जी आर्य समाजी सन्यासी अपने आप में बन बैठे हो, स्वामी बन बैठे हो, तुम लोग जब परमात्मा को ही नहीं जानते, परमात्मा पर ही विश्वास नहीं कर सकते, तो तुम लोग फिर कैसे वेदों के अर्थों को समझ सकते हैं, जो कहते हो कि भाई 36 साल लग जाते हैं, 33 साल 35 साल लग जाते हैं एक वेद को समझने में। तो सोचो महर्षि दयानंद ने कैसे चारों वेदों को समझ लिया फिर इतनी कम आयु में। अगर 70 साल महर्षि दयानंद जी होते तो 2 ही वेद का अनुवाद वो कर पाते, 2 ही वेद को वो समझ पाते, लेकिन उन्होंने चारों वेद का अनुवाद कैसे कर दिया। तो अपनी नफरत खोरी के चक्कर में ये भ्रांति फैलाना भी बंद करो कि एक वेद का पढ़ने में 35 साल लग जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसे परमात्मा स्वरूप संत को 1 सेकंड लगता है अर्थ बताने में कि भाई इस चीज का ये अर्थ होना चाहिए था, वेदों में ये चीज लिखी है, परमात्मा का ये संविधान है, परमात्मा इस हिसाब से लाभ देता है, सारा की सारा क्लियर कर रखा है, सारा प्रमाण दिखा रखा है, इतने सारे ग्रंथ खोल के दिखा दिए कि परमात्मा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश किस लेवल की शक्ति है, परमात्मा साकार है या निराकार है, परमात्मा पाप नष्ट कर सकता है, और भी ढेर सारी ऐसी चीजें बताई हैं उस परमात्मा के बारे में। परमात्मा से लाभ कैसे मिलेगा वो भी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। तो शास्त्रों के एक्चुअल ज्ञाता कौन है, वो है संत रामपाल जी महाराज, जो कि साक्षात ईश्वर स्वरूपी संत हैं। अब इसने कहा था कि खुली चुनौती है, वेदों में कबीर साहिब का नाम सिद्ध कर लो तो लाल चोला उतार कर फेंक दूंगा। तो लो, कबीर साहिब जी के हजारों प्रमाण आपको दिखाते हैं। दर्शकों, ये अज्ञानी कबीर का अर्थ सर्वज्ञ करके अपनी अज्ञानता को दर्शा रहे हैं और कह रहे हैं कि वेदों में कबीर कहीं नहीं लिखा, जबकि संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि संस्कृत में जो ये कबीर लिखा है इसको संत भाषा में हम कबीर बोलते हैं, क्योंकि अनुवादकर्ताओं ने कबीर देव के गुणों को अर्थ रूप में लिख दिया। क्योंकि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ हैं, यानी सारी सृष्टि के रचनाकार हैं, लेकिन अनुवादकर्ता को इस कबीर का अर्थ कबीर देव करना चाहिए था। जिस प्रकार पवन सुत का अर्थ हवा का बेटा करना व्यर्थ है, बजरंगी को पत्थर जैसे शरीर वाला करना व्यर्थ है, और जिस प्रकार हनुमान को ठोड़ी वाला करना व्यर्थ है। दर्शकों, जैसे एक जगन्नाथ शब्द है, यदि इस जगन्नाथ शब्द को संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो ये जगन्नाथ शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा, जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ। दर्शकों, अब यहाँ विचारणीय विषय ये है कि इस जगत शब्द को जगन लिखने से भी
जगत का बोध होता है। जगत यानी संसार। जग लिखने से भी जगत का ही बोध होता है। जैसे कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि जग सारा रोक्या रे। इस वाणी में जग शब्द जगत यानी संसार का ही बोध करवा रहा है। मतलब जगन और जग दोनों ही शब्द जगत यानी संसार का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार यदि किसी वेद मंत्र में कवि या कबीर शब्द लिखा है और वहां परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है, तो वहां समझ लेना चाहिए कि ये कवि या कबीर शब्द कबीर परमात्मा के बोधक हैं। जिस प्रकार रामचरितमानस में वेद को वेद लिखा गया है, इसी प्रकार यदि किसी ग्रंथ में कवि या कबीर शब्द लिखा हो और वहां परमात्मा की बात चल रही हो, तो वहां लिखे कवि व कबीर शब्द को कबीर ही बोला जाएगा, क्योंकि परमात्मा का नाम कबीर देव यानी कबीर देव है। क्योंकि संत भाषा में वह अक्षर को ब ही बोला जाता है, इसलिए वेदों में वर्णित कवि तथा कबीर शब्द काशी वाले जुलाहे परमात्मा कबीर के ही बोधक है। दर्शकों, अभी आपको ये भी दिखाते हैं कि कबीर को संस्कृत में कबीर ही लिखा जाता है। ये है अगस्त्य संहिता, जिसके संपादक हैं पंडित भवनाथ झा। ये है अगस्त्य संहिता का 266 नंबर पृष्ठ। इस पृष्ठ पर 40 नंबर श्लोक में कबीर जी को कबीर करके लिखा है कबीर अस्तु। इसमें कबीर का अर्थ ये देखिए, कबीर ही किया है, यानी कबीर ही कबीर है, यानी परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, जिसको संत भाषा में कबीर बोला जाता है। भास्कर से भी प्रमाण दिखाते हैं, जिसके पृष्ठ 16 पर कबीर जी को श्री कबीर दास लिखा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर दास, यहाँ कबीर दास की जगह कबीर दास लिखा है। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर और कबीर एक ही परमात्मा का बोध करवा रहे हैं। वेदों में जिसको कबीर लिखा है, संतों ने उसको अपनी स्थानीय भाषा में कबीर बोला है। ये बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी प्रमाणित करके लिखी है। आपको कबीर सागर के बोध सागर के जीव धर्म बोध अध्याय के पृष्ठ 2047 से भी प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा मिश्रित होने से कबीर बना है। दर्शकों, अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है पुस्तक कबीर साहिब की साखी ग्रंथ द्वितीय भाग। इसके पृष्ठ 165 पर आप देख सकते हैं कि इसमें कबीर को कबीर भी लिखा है, कबीर भी लिखा है और कबीरा भी लिखा है। ये पुस्तक ना तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर शब्द लिखा है, वो कबीर परमात्मा के लिए ही लिखा गया है। तो इतने सारे प्रमाणों से स्पष्ट होता है, यहाँ तक कि अगस्त संहिता दिखा दी, रामानंद संप्रदाय द्वारा लिखित एक किताब से दिखा दिया कि इस प्रकार कबीर को कबीर ही लिखा जाता है, यानी वह कबीर साहिब का ही बोध करवाता है। और कबीर साहिब कैसे परमात्मा है, वो साकार हैं, सारी चीज स्पष्ट हो चुकी है। तो अब तुरंत भगवा चोला उतारो, क्योंकि दोनों बात स्पष्ट हो गई कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा कैसे हैं और कबीर साहिब का नाम वेदों में कैसे आया। सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है। तो तुरंत अपना भगवा चोला उतारकर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, माफी मांगो और भक्ति शुरू करो उस परमात्मा की। कुछ नहीं रखा ऐसी बकवादों में, झूठ बोलकर जो आप अपने आप में प्रसिद्धि पाने में लगे हो, अपनी चंदा चोरी को बचाने में लगे हो। कुछ मिलने वाला नहीं है इससे, अंत में जीवन बर्बाद करके चले जाओगे, जैसे आपके महर्षि दयानंद चले गए। अब नियोग की जो बात आती है, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी बातें नियोग से रिलेटेड बता रखी है। वो सारी बातें ये कहते हैं कि वेदों से और मनुस्मृति से ली गई है, जबकि वेदों में कहीं भी इस प्रकार से नियोग की कोई बातें नहीं कही गई है। ऐसी घटिया बातों का समर्थन वेदों में कहीं से कहीं तक नहीं किया गया है। और जो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं कि भाई मनुस्मृति से लिया गया है नियोग वाली बात, तो मनुस्मृति में तो फिर मांस खाने को भी लिखा है, तो क्या मांस खाने को भी समर्थन करते हैं? मांस भक्षण को भी समर्थन करते थे महर्षि दयानंद, या फिर मांस भक्षण आप लोग भी क्या करते हो? क्योंकि मनुस्मृति में तो उस चीज का भी जिक्र है, तो उस चीज को क्यों नहीं अपनाया? फिर मनुस्मृति में तो ऐसी ढेर सारी बातें लिखी हैं जो असंवैधानिक है, जो संविधान के खिलाफ है और आज के मॉडर्न युग में कहीं से कहीं तक नहीं अपनाई जा सकती। तो संत रामपाल जी महाराज ने वही बातें कही कि सत्यार्थ प्रकाश में ऐसी ऐसी घटिया बातें लिखी हैं जो आज के समय में एप्लीकेबल नहीं है, उसको हटा देना चाहिए या फिर सत्यार्थ प्रकाश को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि महर्षि दयानंद पुराने जमाने की बातों को स्वीकार करे बैठे थे और उसके आधार पर ही समाज तैयार करना चाहते थे, जो कि एक घटिया मानसिकता है। ये बात संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। स्वामी दयानंद जी ने कलम तोड़ दी है। क्या बताया है कि किसी का पति धर्म प्रचार के लिए बाहर गया हो तो उसके लिए 8 वर्ष बाट देखा है, और धन कमाने रोजगार के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देख कर किसी अन्य पुरुष के साथ वो पशु तुल्य कर्म करके नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, और वो संतान उसी पति की होगी, उसी का गोत्र होगा और उसकी संपत्ति की अधिकारी होगी।
दूसरा ये बताया कि यदि किसी स्त्री का पति दुखदायक हो, मारता पीटता हो, धमकाता हो, तो उसको तुरंत त्याग कर उससे बात करे नहीं, किसी अन्य पुरुष के साथ नियोग करके पशु तुल्य कर्म करके और संतान उत्पत्ति कर ले। उसके दाएं भागी यानी उस पति की ही संपत्ति के मालिक वो होंगे। जो गैर पुरुष से वह उसकी आँखों के सामने गलत काम करके आवेगी और वो जो संतान होगी वो उसी की उस जीवित पति की संपत्ति के अधिकारी होंगे। ऐसे स्वामी जी कहते हैं अपने कुलों की उन्नति करो। दास का विचार है कि ऐसे तो कुल के कुल लड़कर मर जाएंगे, कुल विकास नहीं, कुल का नाश हो जाएगा। अपनी आँखों के सामने अपनी पत्नी को कौन व्यक्ति दूसरे पुरुष के साथ संबंध देख सकता है और फिर उस संतान को वो संपत्ति दे देगा। ये है स्वामी दयानंद जी के सत्यार प्रकाश कलम तोड़ विचार है और फिर उस संतान को वो संपत्ति दे देगा। ये है स्वामी दयानंद जी के सत्यार प्रकाश के कलम तोड़ विचार की समाज सुधार और कुल विकास के लिए। अब आप ही थोड़ा इस पर विचार करो कि ये कैसे संभव हो सकता है। यदि आप कभी शादी करते हो और आप विदेश चले जाते हो कमाने के लिए, तो आपकी पत्नी किसी से संबंध बनाए, उससे बच्चा उत्पन्न कर ले, तो क्या आप उस बच्चे को एक्सेप्ट करोगे? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, बताओ कि आप क्या उस बच्चे को एक्सेप्ट करोगे कि आपकी पत्नी 11 पुरुषों से नियोग संबंध रखती है? क्या आप उस बात को एक्सेप्ट करोगे? कभी नहीं कर सकते। समाज का जो सभ्य व्यक्ति है वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और यही बात संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। अब इसने कहा था कि नियोग के लिए जो नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति है वो धार्मिक होता, जबकि ऐसी कोई धार्मिकता नहीं है। ये सिर्फ हवस भरी हुई थी उस महर्षि दयानंद के अंदर, इनके गुरु के अंदर, जिसके कारण उन्होंने इस नियोग जैसी घटिया बात को अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर जबरदस्ती समाज में एप्लीकेबल करवाने की कोशिश की है, जो कि कहीं से कहीं तक समाज एक्सेप्ट इस चीज को नहीं करेगा। अब महर्षि दयानंद ने फिर आगे विवाह के बारे में क्या कहा था? इसके साथ साथ स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में जो 48 साल का लड़का और 24 साल की लड़की की शादी का प्रावधान लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप दर्शकों को कैसे समझाओगे? स्वामी दयानंद ने तो 16 और 24 का भी प्रावधान किया है, तुम वो कर लो। रही बात 48 वाली, तो 48 वाली तो स्वामी दयानंद ने बाल ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है, और वो वेदों की बात, शास्त्र और आयुर्वेद के प्रमाण दिए वहां स्वामी जी ने। तो इसमें समझने वाली बात है कि क्या वो बाल ब्रह्मचारी 48 साल तक जब ब्रह्मचारी रह सकता है तो आगे भी ब्रह्मचारी रहकर परमात्मा को पा सकता है? यदि ब्रह्मचारी ही परमात्मा को पाना होता है तो कि उसको 48 साल बाद शादी करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? पता है कि कुछ समय बाद जाना ही है, तो जरूरी है विवाह करके उस लड़की का जीवन बर्बाद करना? या फिर ये नियम महर्षि दयानंद ने नियोग वालों के लिए बनाया है क्योंकि पता है कि भाई 48 साल के पुरुष से संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती या किसी न किसी प्रकार का डिफेक्ट आएगा, तो फिर वो स्त्री स्पेसिफिक नियोग के लिए नियुक्त की गई है? या ऐसा कुछ अवधारणा तो नहीं थी महर्षि दयानंद की? जरा ये भी क्लियर कर देना आप लोग। जब उम्र थी शादी करने की तब तो ब्रह्मचारी बने घूम रहे थे, और जब एज हुई भक्ति करने की तब इनको ये ड्रामेबाजी सूझ रही है विवाह की। तो ये खाक ब्रह्मचारी हुए, खाक परमात्मा को पाने वाले हुए। संत रामपाल जी महाराज का यहाँ कहने का मतलब है कि दयानंद को ना तो परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था और ना ही आभास हुआ था, जिसके कारण उन्होंने नशे में ये सारी बकवादें सत्यार्थ प्रकाश में लिखकर समाज में थोपने का जबरन प्रयास करने की कोशिश की है। लेकिन आज युवा जागरूक है, शिक्षित है, ऐसे घटिया बातों को कहीं से कहीं तक स्वीकार नहीं करेगा। ये दिव्यानंद जैसे लोग समाज को लूटने के हिसाब से सन्यासी तो बन गए, लेकिन इनको अकल धेले की नहीं है। क्या फायदा बीएससी और एमबीबीएस और इतनी सारी पढ़ाई करके जब ऐसे घटिया विचारधारा का ही समर्थन करना है? अब इसके बाद इसने कहा था कि जब आत्मज्ञान हुआ तो नशा का त्याग कर दिया। किसने? महर्षि दयानंद ने। जबकि उनकी जीवनी में तो कुछ और लिखा मिलता है कि भाई जब पार्वती जी और शंकर जी एक बार उनके सपने में दिखाई दिए, अब सपने में तो कुछ भी दिखाई दे सकता है, जो सोचेंगे वही दिखाई देता है वैसे तो, लेकिन पार्वती जी और शंकर जी कुछ वार्तालाप करते दिखाई दिए। ये बात इनके ही आर्यन आचार्य ने बताई है, जो कि गुरुकुल चलाते हैं और लाइव बकवास करते रहते हैं। बहुत सारी संत रामपाल जी महाराज के बारे में इसने बकवास करी है, उसका भी कभी डिबंक करेंगे। तो उसने खुद बताया है कि इस कारण से महर्षि दयानंद को थोड़ी सी प्रेरणा बनी कि हाँ, हमने जो हुक्का भांग वगैरह जो पीते थे उसका त्याग कर देते हैं। लेकिन उन्होंने फिर दांतों के दर्द का, दांतों में दिक्कत का बहाना बनाया और तंबाकू का सेवन करना शुरू कर दिया। मुंह में यहाँ पर तंबाकू रख लिया करते थे,
दांतों का बहाना बताकर। तो एक प्रकार से नशा भी किया करते थे वो, और फिर कहेंगे भाई तंबाकू तो ऐसे ऐसी दवा के रूप में काम करती है, तो नशा भी तो आता है उससे, नशा का भी काम करती है तंबाकू। तो एक्चुअल में दयानंद सरस्वती नशा क्या करते थे, भले वो तंबाकू का नशा ही क्यों ना हो। आगे बहुत सारे और भी नशे का जिक्र आया है जो संत रामपाल जी महाराज ने इनकी ही जीवनी से दिखाया कि महर्षि दयानंद इस प्रकार से नशा क्या करते थे। अब इन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात करी है। और रही बात महिलाओं के अधिकार की बात देते हैं, ये महिलाओं पर आक्षेप करते हैं, स्वामी दयानंद ने ये कहा। स्वामी दयानंद ने तो वहां लिख दिया, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। और जिस घर में, जिस कुल में स्त्री दुखी होती है तो कहा वहाँ सर्वस्व नाश हो जाता है। वहाँ सर्वस्व नाश की बात कही है स्वामी दयानंद जी ने। तो और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया। बताओ आज जो ये महिलाएं, चाहे हमारी रेखा गुप्ता हो, चाहे हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो, इनको अगर इतने बड़े पद पर ये बैठी हैं तो स्वामी दयानंद को उसका श्रेय जाता है। नहीं तो पैरों की जुत्ती मान करके इनको धुतकार दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने पढ़ने का अधिकार दिलवाया। कि महिलाओं का आरक्षण तो महर्षि दयानंद ने दिलवाया, महिलाओं को पढ़ने के लिए महर्षि दयानंद ने ही प्रोत्साहित करवाया। और फिर यह दिल्ली की सीएम की बात करता है, राष्ट्रपति की बात करने लगता है लोगों को मिसलीड करने के लिए। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि इस सत्यार्थ प्रकाश में महिलाओं को निरादर भर भर के किया गया है। यहाँ देखो क्या लिखा है कि इस नाम वाली लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए। ये डिफेक्ट यदि उन लड़कियों के अंदर है तो उनसे भी शादी मत करो। किसी के आंख में डिफेक्ट है, किसी के कान में डिफेक्ट है, किसी के शरीर बॉडी पार्ट्स में कहीं कोई डिफेक्ट है तो उनसे शादी मत करो। तो ऐसे थे महर्षि दयानंद के विचार। और ये लोग ये नफरतखोर लीपा पोती करने लगते कि नहीं महर्षि दयानंद तो ऐसे थे। सत्यार्थ प्रकाश में तो ये बातें भी लिखी है। तो नियोग भी उसमें लाया करो कि हाँ कि क्या 11 पुरुषों तक नियोग करना सही है, विवाहित स्त्री का 11 पुरुषों से नियोग कर सकती है, ये भी लिखा है। तो क्या ये महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है? यहाँ पर महिलाओं को सरासर दबाने की बात हो रही है, जो कि मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। महिलाओं को कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, ये बातें भी लिखी मनुस्मृति में। और उसी का समर्थन महर्षि दयानंद ने किया था। और अगला झूठ फिर इस नफरतखोर दिव्यानंद ने बोला था कि महिलाओं को जो पढ़ाने का अधिकार है ना वो महर्षि दयानंद ने दिलवाया है। जबकि एक्चुअल रियलिटी क्या है, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले ने ये नेक काम किया था। उन्होंने संघर्ष किया था और स्कूल खोला था। महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, ना कि महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद ने बाद में फिर इस बात का समर्थन किया कि हाँ भाई महिलाओं को पढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि महिलाओं को उन्होंने पढ़ाया हो, उन्होंने प्रोत्साहित किया हो कि हाँ महिलाओं को पढ़ाओ। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हाँ समर्थन दे दिया कि हाँ महिलाओं को पढ़ना चाहिए। और ये सब बातें कहीं ऑथेंटिक प्रूफ के रूप में नहीं है, ये सब इन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से बता रखा है, लिख रखा है, आर्टिकल लिख रखे हैं, उससे स्पष्ट होती है। महर्षि दयानंद सच में ऐसे थे भी नहीं थे, इसका कहीं कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। फिर आगे ये कहता है कि आर्य समाज कभी भी लड़ाई झगड़ करने वाला संगठन नहीं है। तो फिर साल 2006 में क्या किया, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आप लोगों ने हमला किया था, और उसका जीता जागता प्रमाण आज मौजूद है। वीरेंद्र आर्य जो कि स्पष्ट रूप से बता रहा है कि हम इस प्रकार से सभी लोग हमला करने सतलोक आश्रम करौथा में पहुंचे थे साल 2006 में। साल 2013 में भी संत रामपाल जी महाराज के करौथा आश्रम में उन्होंने हमला कैसे किया था उसके बारे में भी बताया है। तो जीता जागता उदाहरण तो यही है कि ये हमला करने में माहिर होते हैं और फिर झूठ किस कदर बोलते हैं। आर्य समाज के सिद्धांतों में आता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ इस कदर ये लोग बोलते हैं कि झूठ ही शर्मा जाए कि किन लोगों से पाला पड़ गया। इस प्रकार की नफरतखोरी, इस प्रकार की झूठी बातें ये आर्य समाज के तथाकथित सन्यासी करते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जैसे महान संत को बदनाम करने के लिए। क्योंकि इन आर्य समाज के ठेकेदारों का काम है चंदा लूटना, सिर्फ और सिर्फ चंदा लूटना उन भोले भाले समाज के लोगों से, ना कि समाज में कोई जागरूकता लाना, कोई समाज वालों की मदद करना, किसानों की मदद करना, मजदूरों की मदद करना। इनका कहीं कोई उद्देश्य नहीं रहा है, इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़काना रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा सच इस दिव्यानंद का कि किस प्रकार ये दोगला व्यक्ति है, किस प्रकार इसने जो चैलेंज दिया था उसका भी जवाब दिया गया है। तो इतनी सारी बातों को सुनकर अगर इसके पास दिमाग होगा, सच में दिमाग होगा, परमात्मा को चाहने की आस होगी, तो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर और अपने वचनों का पालन करेगा। जिस प्रकार के वचन इसने दिए थे कि मैं चैलेंज करता हूँ, ये आप सिद्ध करके दिखाओ, संत रामपाल जी महाराज को भगवान सिद्ध करके दिखाओ कि भगवान कैसे हैं। वो कबीर साहिब का नाम वेदों में सिद्ध करके दिखाओ, तो वो भी सिद्ध करके दिखा दिया। तो अब देखते हैं आप कितना वचन का पालन करते हो अपना। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। और भी कोई यदि शंका रह गई हो तो हमारे और वीडियोस हैं, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। इन आर्य समाजी, आपके ही साथी जो आर्य समाजी हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए बनाया था।